नमस्कार बच्चों, श्री अक्सन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में सोशल कंट्रोल बताने वाले हैं। कहने का मतलब है समाज में सामाजिक नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाता है या इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा जानेंगे और इसकी विशेषताएं और इनसे जुड़ी कुछ एजेंसियों के बारे में। तो बच्चों आइए जानते हैं सामाजिक नियंत्रण के बारे में। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है, टॉपिक है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ में अगर हम देखें तो बच्चों, जब से पृथ्वी पर इस मानव जाति की उत्पत्ति हुई है तभी से क्या है, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि मौसम है, जलवायु है, तापमान है, ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति है हमें नियंत्रित करती है। जैसे कि अगर हम कांटों पर पैर रखेंगे तो हमें कांटा चुभेगा। कहने का मतलब है प्रकृति भी हमें नियंत्रित करती है। ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा का वास होता है, वो आत्मा भी हमें गलत कार्य करने से रोकती है। ये तो रही जब की बात। अगर सामाजिक रूप से देखें तो जैसे हम परिवार में जन्म लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में हमारे परिवार हमें रोकता या टोकता है। जब बच्चे होते हैं तब तो परिवार रोकता है, टोकता है। जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग भी हमें नियंत्रित करने लगते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा है, पड़ोस में कोई गाली देता है तो बच्चा क्या है, लर्निंग उत्सुकता ज़्यादा होती है तो बच्चा गाली देना भी सीख लेता है। अगर जब बच्चा घर में गाली देता है तो क्या है, जब छोटा होता है तब तो लोगों को अच्छी लगती हैं कि तूतली आवाज़ में वो गाली दे रहा है या जो भी है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, किसी को गाली देगा तो क्या है, उसके शिकायत होंगी, मार तोड़ कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि परिवार में भी घर वाले बड़े जो सदस्य होते हैं वो टोकते हैं कि भाई बेटा गाली नहीं देते, गंदी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सामाजिक नियंत्रण। जब बच्चा स्कूल में चला जाता है पढ़ने के लिए, चाहे आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में, वहाँ भी उसके व्यवहार को नियंत्रित, क्योंकि बच्चे का जो छोटा स्वरूप होता है वो बहुत शरारती और नटखट बड़ा होता है। वो ऐसी कंडीशन में क्या है भाई, बालक क्या करता है, बालक के जो व्यवहार है, बालक के व्यवहार को क्या है, नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अगर हम इसमें सामाजिक रूप से देखें, सोशोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें क्या है, यही सब चीज़ें हैं कि समाज कैसे नियंत्रण हो रहा है। समाज में विभिन्न इकाइयाँ हैं, वैसे विद्यालय है, कॉलेज है, हमारा राज्य है, राज्य भी हमें नियंत्रित करता है, हमारे राज्य की, और पुलिस है, हमारे बड़े बड़े बहन भाई बहन हैं हम सब के, ये सब लोग। और इसी के साथ साथ हमारी कल्चर भी हमें नियंत्रित करती है। देखो, आज हम आपको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं और टीचर का भी एक ड्रेस कोड होता है। अगर हम टीचर के ड्रेस कोड में नहीं आए तो हम क्या लगेंगे क्या हम टीचर लगेंगे? कहने का मतलब है कल्चर भी हमें नियंत्रित करती है। ठीक है, ये तो रहा छोटा मोटा सा अर्थ। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक समाजशास्त्री हैं, कौन? J.H. फैक्टर। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजीकरण की प्रक्रिया का एक विस्तार कहा है। ठीक है, कहने का मतलब है जो सामाजिक नियंत्रण है वो समाजीकरण से ही हमारे व्यवहार में जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उससे आता है। बेटा हम इस सब के बारे में आपको बता चुके हैं। जब हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था समाजीकरण, उसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। समाजीकरण का मतलब है हम कैसे कैसे समाज में चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, सीख तो गए लेकिन उनको व्यवहार में लाने के लिए हमें नियंत्रण की भी तो ज़रूरत है। कहीं हम किसी से ज़्यादा नहीं बोल जाएं, कभी हम किसी को अपशब्द नहीं कह दें। तो कहने का मतलब है कुछ नियम कायदा कानून है, हमारे देश का संविधान है, राज्य का देश का जो संविधान है, जो हमारे राज्य के कुछ कानून नियम बने हैं वो भी तो हमें नियंत्रित करते हैं। तो इतनी सी बात, ये परिभाषा हो गई। एक किताब है बच्चों, कभी कभार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि E.A. रॉस द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो उस किताब का नाम ही है सोशल कंट्रोल। ठीक है बेटा, ये तो रही ये बात। अगर इसमें और कुछ थोड़ा गहराई में जाएं तो पाएंगे कि कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस पर क्या है, सामाजिक नियंत्रण पर प्रकाश डाला है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने अध्ययन में सामाजिक नियंत्रण को बताया है। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से समाजशास्त्री हैं। तो सबसे पहले हैं इमाइल दुर्खीम।
इमाइल दुर्खीम, ये फ्रांस के हैं बेटा। इमाइल दुर्खीम कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से। इन्होंने क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताया है कि कैसे कैसे शिक्षा हमारे राज्य के लोगों को देनी चाहिए, तो इसके बारे में बताया है। और हॉब्स हाउस हैं, एक हॉब्स हाउस, ये भी बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे आप। हॉब्स हाउस, ऐसे छोटा आधा होगा ये हॉब्स हाउस। और तीसरे समाजशास्त्री हैं सामाजिक नियंत्रण के परेटो और पार्सन्स। इनका पूरा नाम है बेटा विल्फ्रेडो परेटो, तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं वी परेटो। इन्होंने भी सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताया है। ठीक है बेटा, सामाजिक नियंत्रण के बारे में इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है जो हमारी जो क्रियाएं होती हैं, जो हम जिससे हम बात करते हैं, वो दो तरह की होती हैं। क्या? एक तो तार्किक क्रियाएं होती हैं, मतलब हम किसी से लॉजिकली बात करें, और कभी कभी क्या करते हैं, बेतुका बात कुछ भी मुड़े आ जाए कह दें, ये गांव के भाषा की लैंग्वेज बोलने। अतार्किक क्रिया, अतार्किक क्रियाओं का मतलब है कि कुछ समाज में ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो अतार्किक होती हैं। कहने का मतलब है उनका कोई मतलब नहीं होता है। क्या कहते हैं ना, खाना वाना, माना क्या है? खाना तो कोई चीज़ होती है, मतलब कुछ भी, मतलब इलॉजिकल बोल देना, ये अतार्किक क्रियाएं। जैसे कि कोई व्यक्ति 10 बात सही बोलेगा तो उसमें 2-4 तो झूठी लपेट देगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और पार्सन्स जी ने भी इसको बताया है, टॉलकॉट पार्सन्स इनका नाम है पूरा। इन्होंने भी सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताया है, टॉलकॉट पार्सन। बच्चों ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि आपको ऐसे ही नए नए तरह के नाम देखने को मिलेंगे। पार्सन्स। और वैसे भी आप थोड़ा क्या है, बच्चे BA फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, आपने कभी सोशलॉजी शायद नहीं पढ़ी होगी। स्रोत के रूप में तो कहीं रामायण महाभारत या गीता है, कुछ ऐसी बुक्स उनमें तो पढ़ी होगी। पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं सोशलॉजी से जुड़ी हुई। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण के बारे में है, जैसे नगरीकरण के बारे में, गंदी बस्तियों के बारे में, इस सब में सोशलॉजी का समावेश देखा जाए। वैश्वीकरण है, तो इस तरह से तो ये तुमने चीज़ें समझ ली कि सामाजिक नियंत्रण से जुड़े मतलब कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने इस पर प्रकाश डाला है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसको क्या है, वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ आने लगेंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ में हम महारत हासिल करने के लिए समय लगता है बेटा। ये नहीं कि 1-2 बार हमने पढ़ी और हम पूरे सुपर वो बन गए, ऐसा सुपरमैन नहीं बन सकते ऐसे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं बेटा, इनको और जान लेते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं। ये भी पेपर में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो हमें सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण बेटा मैं हम बार बार नहीं लिखूंगा, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो? सकारात्मक का मतलब है हमें कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो कहने का मतलब है वो हमारे भले के लिए कह रहा है। हम भी कहते हैं तुम लोगों से कि बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो, समय समय पर इसको रिवीजन करते रहो, लाइब्रेरी से बुक इशू करा लो, पढ़ो इनको, कहीं दिक्कत आए तो पूछ लो। भाई आज तक का तो नियम है, इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी बच्चे ने ये नहीं पूछा साहब सर जी कौन सी किताब हमें इशू करानी है फर्स्ट ईयर से जुड़ी हुई सोशलॉजी की, क्या क्या टॉपिक सर पढ़ाने वाले हो, हमारे अमुक टॉपिक समझ नहीं आया। तो कहने का मतलब है ये तो रही सकारात्मक नियंत्रण वाली बात। नकारात्मक नियंत्रण क्या मतलब है? जब भी समाज से जुड़े लोग जब कोई नकारात्मक एक्टिविटी करते हैं तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्या है, सामाजिक नियंत्रण की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, कोई टैक्स चोरी में भी कई तरह की चोरी होती है, टैक्स चोरी वगैरह, कोई नियम कायदा कानून नहीं बना, मतलब जो हमारे समाज में नियम बने हैं उनको पालना नहीं कर रहा है। जैसे कि ट्रैफिक पे जा रहे हैं भाई हेलमेट नहीं लगा रहे, कोरोना वाला काल चल रहा है कोई मास्क नहीं लगा रहा है, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं ऐसे। तो एक तो इसका तो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या है, कुछ लोग फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही हैं उनमें एडमिशन ले लेते हैं, अपना भविष्य खराब कर। तो इन्हें मतलब ये नकारात्मक में आ जाएगा। और सकारात्मक में क्या है, सरकार क्या करती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है, वो सोचती है कि इन योजनाओं के माध्यम से क्या है
समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनका सामाजिक जीवन सुधरेगा और वो अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह करेंगे। लेकिन क्या करते हैं, जैसे कि मान लो यही ले लो राशन कार्ड वाली जो योजना है, बहुत सारे आज मिल जाएंगे आपको, बड़े पैसे वाले लोग उनको भी वो भी राशन कार्ड इशू करा लेते हैं। पर इसमें खामियां उनका भी इतना दोष नहीं है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है उसका भी तो दोष है बच्चों। ये बच्चों जो राशन कार्ड वाला सिस्टम PDS के अंतर्गत आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ठीक है। तो ये है, अब तुम सोचो कि सारी चीज़ें सब एक तरह से हो जाएं, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियम पात्रताएं लोग इनका क्या है ताक पर रख देते हैं। तो मैं सोचता हूँ शायद आपको ये जो सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण वाली बात, देखो कभी कभार क्या होता है बेटा, हमारे घर परिवार में क्या है, मम्मी पापा हमारे बड़े भाई बहन कुछ कह देते हैं तो क्या हमें उनकी बात बुरी लग जाती है और हम गुस्सा हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है, अरे कोई भी सदस्य है कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा। आप अगर लगातार अनुशासनहीनता दिखा रहे हो, घर की जो जिम्मेदारी है उनको निभा नहीं रहे हो, तो कहने का तो वाजिब बनता है। तो ये सारी चीज़ ऐसे ही देश के प्रति होती है, देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको भी मूल कर्तव्य जैसे संविधान में भी बताए गए हैं 11 हैं, तो लेकिन क्या है, हम उनकी भी तो जिम्मेदारी है। अब जैसे कि एक है राइट टू एजुकेशन वाला है, मान लो हर मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि बच्चे को पढ़ाएं, और बच्ची नहीं पढ़े तब क्या है, ऐसा भी तो देखने को मिलता है कि बच्चों को एडमिशन करा दिया, सारी फैसिलिटी दे दी, बुक्स ला दी, ड्रेस ला दी, लेकिन बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, उसका पता नहीं कौन सी दुनिया में मन लग रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि क्या है, बच्चे को एक चुम्बन देना काफ़ी बड़ा पुरस्कार है। हाँ, इसमें देखो एक चीज़ और है बेटा, कभी कभार इसमें क्या है, जैसे कि नियंत्रण में अनुनय, किसी से रिक्वेस्ट कर ले, मान लो हमें कुछ किसी से मांगना है तो क्या है, हम बिना अनुनय विनय कर लेंगे, प्लीज़ करके बात कर लेंगे, तो क्या है वो काम हमारा सस्ते में हो जाएगा। और अगर इसमें और देखें सलाह की बात आती है तो क्या है, हमें अपने से बड़े बुज़ुर्गों की सलाह, टीचर की सलाह माननी लेनी चाहिए। ये है शिक्षा एवं दोस्तों का समूह, शिक्षा संस्थान के आचार नियंत्रण, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि मान लो बहुत से लोग क्या है अभी कॉलेज में हैं तो बार बार PTI मैम द्वारा टोका जाता है कि लाली ड्रेस पहन के आओ, अरे आपका ID कार्ड लेके आओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें क्या है आप कभी कभार अनुशासनहीनता भी देखा। तो और जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो क्या है उसका पुरस्कार भी मिलता है, जैसे कि हमारे देश में भारत रत्न है, पद्म भूषण, विभूषण, राजीव गांधी जैसे बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। यहाँ तक कि कॉलेज स्तर पर भी जब आप मेरिट में टॉप आते हो तो गार्गी पुरस्कार है, इस तरह के पुरस्कार से आपको सम्मान। और जब तुम नकारात्मक एक्टिविटीज़ करते हो तो क्या है, समाज आपको दंड भी देता है। इसके लिए हमारी जो न्याय प्रणाली है देश की ये, लेकिन क्या है इसमें भी बड़ा दिक्कत आ रही है आजकल के दिनों में। वो दिक्कत क्या हो सकती है कि हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इनमें बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा राजस्थान और बिहार का जो उच्च न्यायालय है और UP का, इनमें तो लाखों की संख्या में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक सिस्टम की नाकामी वगैरह है, क्योंकि हमारे जनसंख्या का भार ज़्यादा है, संसाधनों की कमी है। तो ये सर, तो बच्चों आपने अभी नकारात्मक और सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के बारे में अच्छे से समझ लिया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला टाइप है वो है बेटा औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में। सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, आइए इसको जान लेते हैं। इसमें क्या है, औपचारिक नियंत्रण में निश्चित लिखित कानून होते हैं, जैसे कि हमारा संविधान है। जैसे कि मान लो तुम कह रहे हो सर मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई है, मतलब सीनियर में, हम कैसे माने फर्स्ट डिवीज़न आई है? इसके लिए आप क्या है, हमें आप सबूत के तौर पर अपनी मार्कशीट दिखाओगे, अंक तालिका दिखाओगे, देन हम क्या है आभास होगा कि हाँ बच्चा तो फर्स्ट डिवीज़न आया। फिर हम, ये तो हो गया। अनौपचारिक में हम कैसे माने तुम फर्स्ट डिवीज़न लाए हो या, तो क्या करेंगे हम अनौपचारिक में आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। आप 10 में से मान लो 6-7 सवालों के अगर जवाब देते तो इसका मतलब हम समझेंगे कि
आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो शिक्षा हासिल की है, वो बहुत ही गुणवत्तापूर्वक अच्छे से करिए। कहने का मतलब आपको उस विषय से जुड़ा हुआ ज्ञान है। तो ये तो हो गया अनौपचारिक। और कभी कभार जब औपचारिक जो नियम कायदा कानून हैं उनका अगर हम विरोध करते हैं तो क्या है, हमें समाज द्वारा दंडित किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति उच्च जाति का है और निम्न जाति की लड़की से अगर मान लो शादी कर लेता है जो नियम कानून से, तब तक तो सही है। और कभी कभी ये भी देखा गया है शादी के बावजूद भी समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। तो ये क्या है, उसमें औपचारिक क्या, हर परिवार में औपचारिक नियम होते हैं कि भाई इतना तो मानना ही मानना पड़ेगा। घर के तुम चाहे बड़े बेटे हो, छोटे बेटे हो, बड़ी बेटी हो, छोटा बेटा, जो भी है, घर के कुछ नियम कायदा कानून, हर घर के अलग अलग नियम कायदा कानून होते हैं। उनमें लिखा होता है कि लिखा नहीं होता है, मतलब बता दिया जाता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो कि भाई ये नियम कायदा कानून तो आपको मानने, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इस तरह के जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं। जैसे कि कोई इसमें और भी है, राज्य के द्वारा क्या है, पुलिस है, पुलिस के हेलमेट नहीं लगाया चालान कर देगी, तो ये औपचारिक है। अनौपचारिक में देख लेते हैं बेटा थोड़ा। अनौपचारिक में क्या है, जो सामाजिक नियंत्रण है वो सामाजिक समूह अपने कल्याण के लिए करता है। और इसमें क्या है, ये राज्य नहीं होकर समाज होता है। जैसे कि मान लो आप क्या है किसी से गलत बात बोल रहे हो तो समाज के लोग कहेंगे अरे बेटा थोड़ा तमीज़ सीखिए, थोड़ा संभल के चलिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बिन मांगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे ही चलते सफ़र करते हुए आते जाते हमें सीखने को मिल जाती हैं। कोई हमारे व्यवहार, और ऐसा नहीं है आपके व्यवहार को कोई देख नहीं रहा है, अवलोकन कर रहा है, समाज के हिस्सा वो भी हैं आप भी हो। तो कहीं भी जाओगे आप, अगर कुछ ऐसी गतिविधि करते हो जो समाज के नियमों के हिसाब से नहीं है तो समाज आपको टोकेगा। उस तरह का व्यवहार है वो अनौपचारिक व्यवहार की श्रेणी में आ जाएगा। इसमें लोक रीतियाँ होती हैं, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, लिखित नियम, अलिखित नियम। अलिखित नियम तो वही होते हैं कि जो हमें घर पे वैसे ही बता दिए जाते हैं मौखिक रूप से, कि बड़ों के सामने तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है, लड़की हो थोड़ा हल्की आवाज़ में बात करनी है, ये लड़कियों के संस्कार नहीं होते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। तो ठीक है बेटा, एक और है, वैसे तो बेटा बहुत सारे हैं इसमें, तो एक और मैं तुम्हें बता देता हूँ, सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण। सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण। सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण। इसमें क्या है, संस्थागत और सामूहिक नियंत्रण। इसमें मेन चीज़ है कि जो हमारा आचरण है उसको क्या है सामाजिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया। जैसे कि संस्था में आ जाओ तो हमारा परिवार है, हमारी जाति व्यवस्था है, हमारी आर्थिक संस्थान है, हमारा स्कूल कॉलेज है, हमारा राजनीतिक पार्टी है, हमारा राज्य है, ये हमें क्या करता है, नियंत्रित करता है। और सामूहिक रूप से क्या है, सामूहिक रूप से क्या है, जो नियम एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सामूहिक रूप में सबके लिए, मतलब उस नियम का पालन हमें भी करना है देश के नागरिक होने के नाते, और आपको भी करना है, मतलब कॉमनली ये बात है। जैसे कि इसमें है सामूहिक, जो हमारा संविधान है इसका तो मतलब है सबको ही पालन करना है। पर्यावरण के कुछ नियम होते हैं कि पेड़ लगाना है, और नदियों का मतलब उसमें गंदगी नहीं करनी है, और जहाँ रहें वहाँ स्वच्छ वाला सार्वजनिक जलों जो स्थान है वहाँ पर थूकना नहीं है, या मतलब कोई गंदगी नहीं फैलानी, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। अब तो प्लास्टिक भी उसमें आ गया बेटा। जल का वो करना है, संरक्षण करना है, बहुत से लोगों खोल दिया चलना है, ऐसे नहीं, मतलब बेफिजूल पानी खर्च नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कोई भी व्यवहार विश्वमान्य या आदर्श व्यवहार है उसको क्या है हमें अपने उसमें लेना है कि मतलब कुछ चीज़ विशिष्ट व्यवहार होता है जब किसी व्यक्ति का, उसको क्या है हमें, जैसे कि हमारे हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है, किसी का कोई क्रिकेटर होता है, किसी का कोई राजनेता होता है, कोई अपने घर में भी है ऐसे तो अपने मम्मी पापा, सॉरी बेटा, अपने मम्मी पापा को आदर्श मान सकता है, कोई टीचर को आदर्श मान लेता है। ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। जैसे लिखा है इसमें, मनोरंजन, धार्मिक समूह, प्राथमिक समूह, ये सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं।
जो हमारा जो समाज है वो बहुत सारी किस्मों से बना है, मतलब तरह तरह के हमें रंग देखने को मिलते हैं, चाहे वो कल्चर हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, औपचारिक हो गया। और कौन सा है, एक और है क्या, सकारात्मक नकारात्मक। एक और है बेटा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इसको देख लेते हैं, फिर हम कल आपको सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य बताएंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। इसमें क्या है बेटा, इसमें देखने की बात यह है कि जैसे कि हमें हमारे पिताजी हैं या कोई और है, तो उसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि हमें वो कहेंगे, और कोई और कहता है अगर हमसे कोई बात, तो है हमें बुरी लग सकती है। आप ही हो, आपको मैं हर रोज़ डांटता रहूँ, एक दिन क्या होगा, आप हमसे इरिटेट होने लगोगे। तो कहने का मतलब है ये हमारा ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण तो ये है कि आपके घर वाले आपको कर ही रहे हैं, साथ में मैं भी अगर तुमसे बार बार कह रहा हूँ तो वो अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आया। मतलब घर वालों ने कह दिया फ़ोन करके, गुरुजी थोड़ा देख लेना बच्चे को, हमारी बच्ची कुछ ऐसी है, ये है वो है, तो उस तरह की चीज़ों में। ठीक है, ये तो हो गई प्रत्यक्ष। और देखो जैसे कि मान लो माता पिता, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी इत्यादि। ठीक है, ये तो प्रत्यक्ष में आ गए। और अप्रत्यक्ष में क्या है, भौतिक वातावरण है, व्यक्ति पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें हैं। छोटे छोटे व्यवहार हैं हमारे, उदाहरण के लिए किसी बड़े व्यक्ति को देखकर, जैसे कि हाँ इसका थोड़ा है आइडिया, ये तो सारी चीज़ें हैगी। जैसे कि मान लो तुमने देखा, जैसे कि हम क्लास में आते या खड़े हो जाते हो या बोलते हो सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये क्या है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। हमने तुमसे कहा तो नहीं कि तुम्हें खड़े होना है कि क्या करना है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जो हमारे अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में, मतलब हम समझ लाते हैं ऐसी। ठीक है, ये तो हो गई बात। प्रत्यक्ष में बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार भी हमें प्रत्यक्ष रूप से भी वो करती है। कैसे करती है, क्योंकि जब भी हमें टैक्स के लिए बोला जाता है, नोटिस थमा दिया जाता है, कहने का मतलब है ये भी उसी श्रेणी में है। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ हैं। अगर ये कभी कभार पूछ लेता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण को किसने समझाया है सबसे पहले, तो एक समाजशास्त्री हैं कार्ल मैनहाम बेटा, मैनहाइम है। ठीक है, और इनकी एक किताब है, बेटा मैन एंड सोसाइटी। ये कभी कभार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, मैन एंड सोसाइटी। तो इस किताब में इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के इस वाले के बारे में, भाग के बारे में बताया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे निश्चित रूप में लाभ उठाएंगे और आगे भी इस तरह से जो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है।